सब लोगों ने अपने घर में कितनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है। कितने लोगों ने दिए जलाए हैं और ये क्या बच्चे ये फायर क्रैकर्स क्यों जला रहे हैं। लुक्स लाइक इट इज अ वेरी बिग ओकेशन टुडे। आज है दीपावली। इट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडलपुर नगरी में, और भगवान महावीर एक तीर्थंकर थे तो उनके 4 कल्याणक हो चुके थे। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक। जैसे ही भगवान के ज्ञान कल्याणक का समय आया तो कुबेर ने सौधर्म इंद्र की परमिशन से मार्वलस गोल्डन सम ऑफ शरण की रचना की। सभी देव देविका मुनि आर्य का तिर्यंश सभी ज्ञान कल्याणक महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे थे और जल्द ही भगवान के मंगल उपदेश सुनने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये क्या, भगवान को केवल ज्ञान हुए 66 दिन हो गए लेकिन भगवान तो अभी भी मौन थे, कुछ भी उपदेश नहीं दे रहे थे। He was silent after attaining supreme knowledge, मतलब केवल ज्ञान। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र ने अवधि ज्ञान से पता किया कि दिव्य ध्वनि भगवान की इसीलिए नहीं खिल रही क्योंकि वहां वे कोई कैपेबल गंधर ही नहीं है। आपको पता है गंधर कौन होते हैं? जैसे कोई बहुत कठिन विषय की बुक होती है जो हमारे टीचर्स हमें अच्छे से सिखाते हैं, वैसे गंधर महाराज तीर्थंकर भगवान की वाणी को हमें अच्छे से समझाते हैं। गंधर मुनि महाराज तीर्थंकर भगवान की वाणी को 12 पार्ट्स में डिवाइड, जिसे द्वादशांग कहते हैं। द्वादश मीन्स 12, अंग मीन्स पार्ट्स। तो सौधर्म इंद्र ने जाना कि एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन है जिनका नाम है इंद्रभूति गौतम, जो कि भगवान के गंधर बनने के कैपेबल है। इंद्रभूति गौतम तो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनको अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था। वो किसी को भी अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं थे। He was very arrogant about his knowledge, इसीलिए उनको भगवान महावीर के समक्ष शरण में लाना असंभव था। तब इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बनाया और इंद्रभूति गौतम के पास चले गए एक श्लोक लेकर। उन्होंने इंद्रभूति से उस श्लोक का अर्थ पूछा, लेकिन इंद्रभूति गौतम भी उस श्लोक का अर्थ नहीं बता पाए और वह सोच में पड़ गए, इस ब्राह्मण के गुरु कौन है, इनके पास यह श्लोक कहाँ से आया जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता। तो सौधर्म इंद्र गौतम स्वामी को समक्ष शरण में ले गए। इंद्रभूति गौतम जो कि इतने घमंडी थे, जैसे ही वो समक्ष शरण में पहुंचे तो वहां के इतने सुंदर विशाल मानस्तंभ को देखकर उनका सारा मान, सारा अहंकार सब खत्म हो गया। समक्ष शरण में जाकर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से आत्मा के बारे में, जीव के बारे में पूछा और तब खीरी भगवान महावीर की वाणी दिव्यध्वनि, जिसे सुनने से इंद्रभूति गौतम की सारी शंकाएं दूर हो गई और उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और मुनि बन गए। जिस दिन गौतम स्वामी समक्ष शरण में पहुंचे उसी दिन से भगवान का उपदेश शुरू हुआ और उसी को हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। भगवान महावीर का समक्ष शरण जगह जगह विहार करते हुए पावापुर नगर के मनोहर वन पहुंचा और त्रयोदशी को भगवान महावीर ने समक्ष शरण को छोड़कर योग निरोध करना शुरू किया। योग निरोध मतलब एक जगह स्थित होकर ध्यान में लीन हो जाना। उसी योग निरोध के दिन को हम धन्यतेरस के रूप में मनाते हैं और यह दिन दिवाली से 2 दिन पहले आता है। फिर योग निरोध के 2 दिन बाद भगवान ने शुक्ल ध्यान लगाया और उनके शुक्ल ज्ञान से भगवान के सारे सकारात्मक और नकारात्मक कर्म खत्म हो गए और उनकी आत्मा सिद्धशिला पर चली गई और इसी भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव को हम दीपावली त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो ये था 5वां कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। सुबह तो भगवान महावीर को मोक्ष हुआ और शाम को ही उनके गंधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। इट्स ए फॉर डबल सेलिब्रेशन, एक तो भगवान का मोक्ष कल्याणक और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव। हम सबको दीपावली के दिन बहुत ही सकारात्मक विचार के साथ मंदिर जाना चाहिए, अभिषेक पूजन करना चाहिए। शाम को मंदिर में भगवान की भक्ति, स्तुति, वंदन और उनके गुणों को याद करना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात, भगवान महावीर ने सबसे बड़ा उपदेश दिया, अहिंसा परमो धर्म का। इसका मतलब नॉन वायलेंस इज सुप्रीम, इसीलिए हम कोई भी हिंसा का काम नहीं करना चाहिए। मतलब फटाके नहीं जलाना चाहिए, इनसे बहुत हिंसा होती है। कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े धमाके से डर जाते हैं और इससे बहुत प्रदूषण होता है और भर दुर्गंध भी आती है। तो अब हम सब प्रॉमिस करेंगे कि हम सब हिंसा के काम कभी नहीं करेंगे, फटाके कभी नहीं जलाएंगे। दीपावली के दिन भगवान महावीर जैसे बहादुर और दयालु बनने का प्रॉमिस करेंगे। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।